हेलो स्टूडेंट्स, तो पिछली वीडियो के लास्ट में ये सवाल हमने किया था, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 35, 56 एंड 91 लीव्स द सेम रिमाइंडर 7 इन ईच केस। तो मैंने आपको समझा दिया था ये रफ में कि ये सवाल कैसे होगा, ठीक है ना। ये सबको समझा दिया था मैंने आपको, n-7, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा हो तो देख लीजिए जाके दोबारा। 9-7 ये हो जाएगा तो रिमाइंडर 0 बच जाएगा। अब इस सवाल की हम लैंग्वेज लिखते हैं, ठीक है ना, कि इसको हम लैंग्वेज लिख के कैसे करेंगे, ठीक है। वो तो मैंने आपको रफ में समझाया था। तो इसकी लैंग्वेज लिख लेते हैं हम। सवाल की लैंग्वेज में कुछ नहीं करना है हमको, करना है पहले तो ये लिख लेना है, हमको n मानना पड़ेगा। हमने n माना था ना उसमें कि n है 35 डिवाइड हो रहा है और क्या बच रहा है, कुछ रिमाइंडर 7 बच रहा है, ठीक है। फिर हमने n की जगह क्या लिया था, n में से मैं 7 माइनस कर दिया था, तो n-7 कर दिया तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा, ठीक है। तो समझ में आ रही है। 35 और किससे डिवाइड कर रहे थे, 56 से डिवाइड कर रहे थे और 91 से भी डिवाइड कर रहे थे, ठीक है ना, बारी बारी से। 35, 56 और 91 से अब अगर n-7 हो जाएगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा, ठीक है ना। तो हमको क्या मानना है, पहले n मानना पड़ेगा कि n हमने जो माना है, ठीक है ना। तो द लीस्ट नंबर, तो लेट द लीस्ट नंबर, पूरी लैंग्वेज यहीं से लिख लेंगे। लेट द, पूरी लैंग्वेज क्वेश्चन से उतार लेंगे। लेट द लीस्ट, यहाँ पे क्या करेंगे, लेट द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 35, 56 एंड 91 लीव्स द सेम रिमाइंडर 7 इन ईच केस, है ना, पूरा लिख लेना आप केस तक, bn, ठीक है। समझ में आ गई, n हमने ये मान लिया, ठीक है। पूरा लिखना है यहाँ से लेके यहाँ तक, केस आगे bn, ठीक है, bn, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम रिमाइंडर में से n में से 7 घटा देंगे तो n-7 क्या हो जाएगा, वो लीस्ट नंबर हो जाएगा जिसको अगर 35, 56 और 91 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0। तो इसी लैंग्वेज को हम लिख लेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इट इम्प्लाइज डेट n-7 इज़ द लीस्ट नंबर विच when divided by 35, 56 एंड 91 लीव्स, ये रफ में करके दिखा दिया मैंने आपको, ठीक है ना, और कुछ नहीं। लीव्स क्या, लीव्स 0 एज रिमाइंडर, 0 एज रिमाइंडर, क्या छोड़ रहा है वो लास्ट में, 0 छोड़ रहा है रिमाइंडर के रूप में। 0 एज रिमाइंडर मतलब 0 रिमाइंडर के रूप में, ठीक है ना। तो n-7 इज़ द लीस्ट नंबर, इसका मतलब क्या हुआ, n-7 क्या है, जो लीस्ट नंबर है विच व्हेन डिवाइड बाई, अगर उसको 35, 56 और 91 को से डिवाइड किया जाए तो लीव्स क्या छोड़ता क्या है, 0 एज रिमाइंडर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, n-7 हमारा क्या है, n-7 क्या है, LCM है हमारा, ठीक है। रिमाइंडर अगर 0 बच रहा है और छोटा से छोटा नंबर है तो n-7 क्या है, LCM है। तो n-7 क्या है हमारा, LCM है किसका, 35, 56 और 91 का, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब हम अब इसको मान लिया हमने, फर्स्ट मान लिया, ठीक है। क्या मान लिया, फर्स्ट, ठीक है, 1 मान लिया। अब LCM फाइंड करेंगे हम, तो लिखेंगे फाइंडिंग LCM किसका, 35, 56 और 91, 35, 56, 91 बाई यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम। चाहे तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं, मैं यूक्लिड मेथड से कर रहा हूँ, यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम, ठीक है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, पहले क्या करेंगे, 35 और 56 का LCM फाइंड करेंगे, ठीक है। फर्स्ट वी फाइंड, अरे सॉरी, LCM फाइंड करना है, सॉरी इसमें यूक्लिड मेथड नहीं लिख पाया, गलती हो गई। वो तो HCF के लिए होता था ना, वो तो HCF के लिए, सॉरी। तो इसमें हमको LCM फाइंड करना है, तो यूक्लिड का मेथड नहीं लगेगा, डायरेक्ट नहीं लगेगा, मतलब पहले आपको HCF फाइंड करना पड़ेगा, फिर एक और प्रोसीजर होता है, फिर HCF से नंबरों को डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। फिर उनके फैक्टर आएंगे, उनका फैक्टर करना पड़ेगा, तो लंबा हो जाएगा। वो भी कोई गलत तरीका नहीं है वैसे, लो हम यूक्लिड मेथड से नहीं करते, हम क्या करते हैं, फाइंडिंग LCM, यहाँ तक तो सही था, मैंने गलत काट दिया। फाइंडिंग LCM ये सही था, बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। क्या है, फाइंडिंग LCM 35, 56, 91 बाई, ठीक है, बाई के बाद क्या, बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे इन तीनों का, 35, 56 और 91 का, ठीक है।
5 7 जा 35, 7 1 जा 7, ठीक है। 2 3 से जाएंगे नहीं, 5 से स्टार्ट किया, 5 के बाद 7 से जाएगा, ठीक है ना। ये किससे जाएगा, 2 से जाएगा, कितना 2 2 जा 4, 5 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 14, 2 7 जा 14, 7 1 जा 7, ठीक है। ये किससे जाएगा, ये 2, मुझे टेबल याद है 13 का, 13 7 जा कितना होता है 91 होता है, तो ये 7 से जाएगा। 7 से कितनी बार जाएगा, 13 बार जाएगा, ठीक है ना। 7 एक प्राइम नंबर होता है, 13 भी एक प्राइम नंबर होता है, तो 7 × 13 हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमने क्या लिख लिया, 35 का इक्वल टू लिख लिया 5 × 7, और 56 को हमने लिख लिया क्या, 2 × 2 × 2 × 7, और 91 को लिख लिया हमने 7 × 13, ठीक है। अब एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम का क्या तरीका होता था, एलसीएम का वही तरीका होता था जो कॉमन है उनको कॉमन करके लिख लेंगे। यानी कि अगर मान पहले से चेक करते हैं ये 5 है, क्या इसमें 5 है, नहीं है, क्या इसमें 5 है, नहीं है, ठीक है, लिख लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद इसमें 7 है, इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, तीनों 7 कट जाएंगे, तो जिन जिन पे गोला होता जा रहा है वो लिखते जा रहे हैं। तो तीनों 7 की जगह क्या लिख लेंगे, एक सिंगल 7 लिख लेंगे, ठीक है ना। यहाँ 5 नहीं था तो हमको वही 5 उतारना पड़ा, लेकिन जहाँ 3 एक साथ हो गए, मिल गए, तो उन तीनों की जगह एक ही लिख लेंगे, ठीक है ना। 7 हो गया, यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे भी 7, तीनों की जगह एक होगा, ठीक है। तो ये तीनों खर्च भी, इन तीनों पे भी मैंने गोला कर दिया, ये भी खर्च हो गए, ठीक है ना। अब इसमें देखेंगे 2 है, कहीं नहीं है, तो 2, ये वाला 2 है, ये 2 वाला 2 भी कहीं नहीं है, ये वाला 2 ये भी नहीं है, तो 2 2 या इसमें ये पूरा का पूरा ऐसे ही उतार लेंगे लास्ट। तो ये तीनों भी हो गए हमारे, ठीक है ना। अब बचा 13, ठीक है ना। हाँ, एलसीएम में सबसे चेक करना पड़ेगा आपको तीनों का, ठीक है ना। एचसीएफ में क्या होता था, केवल एक का चेक कर लो काम हो जाता था, इसमें ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इसमें जो है सबसे चेक करना पड़ेगा। तो 13 है, 13 कहीं है, नहीं है, तो 13 का भी उतार लो, तो हमारा एलसीएम ये आ जाएगा। तो 5 7 जा 35, × 2 2 जा 4, × 13 2 जा 26, ठीक है। तो या 2 2 या 4 2 जा 8 कर लो, और × 13 कर लो, तो 8 5 या 35 × 8 कितना हो, 35 2 जा 70 होता है, ठीक है। और 70 का 4 गुना हो जाएगा, 280 हो जाएगा, 280 हो जाएगा, ठीक है ना। 280 हो जाएगा, 280 × 13 कितना हो जाएगा, 13 0 0, 13 8 जा, और 104 होता है, हाँ 104 का 4 10 कैरी, और 13 2 जा 26, 26 और 10 36, 3640, ठीक है। 3640 एलसीएम आ जाएगा हमारा, ठीक है। अब इस एलसीएम को हम किस में रखेंगे, इस 1 में रखेंगे, ठीक है ना। ये एलसीएम किस में रखेंगे, 1 वाली इक्वेशन में रखेंगे, क्योंकि हमें n की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो एलसीएम हमारा क्या आ गया, 3640। अब लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग, ठीक है। बहुत से लोग क्या लिख देते हैं, पुटिंग एक अच्छी इंग्लिश नहीं है, लिख तो सकते हैं, टीचर तो समझ जाएगा ना पुटिंग, लेकिन पुटिंग सही शब्द नहीं है, क्या लिखते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग मतलब डालना। ये एलसीएम की वैल्यू हम किस में डालेंगे, पहले इक्वेशन में डालेंगे। जैसे सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ एलसीएम की वैल्यू किस में डालेंगे, n1 क्या थी, पीछे थी है ना, 1 क्या थी, n-7 इक्वल टू क्या हो गया, एलसीएम यही तो 1 थी, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, n-7 इक्वल टू 3640। इट इम्प्लाइज डेट n इक्वल टू 3640 प्लस 7, ठीक है, 7 प्लस हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 3647, ठीक है। इसका मतलब देयरफॉर रिक्वायर्ड मतलब जिस नंबर की हमें ज़रूरत थी पता लगाने की, रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू 3647, ठीक है। ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो मैंने लैंग्वेज के साथ भी आपको बता दिया। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अब अगला एग्जाम्पल भी बिल्कुल पहले वाले एग्जाम्पल की तरह है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर पता लगाओ जिसको अगर डिवाइड किया जाए, विच वैन डिवाइडेड बाई 28 एंड 32, जिसको अगर 28 और 32 से डिवाइड किया जाए, लीव्स रिमाइंडर टू 8 एंड 12 रेस्पेक्टिवली, वो रिमाइंडर क्या छोड़ता है, 8 एंड 12 रेस्पेक्टिवली छोड़ता है। मतलब मान लो नंबर n है, अगर उसको मैंने डिवाइड किया किससे, 28 से, तो रिमाइंडर क्या छोड़ेगा, रिमाइंडर छोड़ेगा 8। 28 के केस में क्या छोड़ेगा, रेस्पेक्टिवली का मतलब ही यही होता है कि उसी ऑर्डर में, मतलब 28 का पहला वाला मतलब, और दूसरा वाला तो दूसरा वाला, मतलब 28 का रिमाइंडर क्या आएगा, 8 आएगा। और अगर n को हम डिवाइड किया जाए किससे, 32 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा, 12 आएगा। समझ आ गई बात, ये इसका मतलब, ठीक है। तो क्या पता लगाना है, ये स्मॉलेस्ट नंबर हमें पता लगाना है, तो कुछ नहीं करना है बस, ठीक है। इस 8 को इसमें से माइनस कर लेंगे, n माइनस ये क्या हो जाएगा, ये हमारा बन जाएगा n माइनस, ये हमारा क्या बन जाएगा,
n-8 बन जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, n-12 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 28 और 32 का क्या पता लगा लेंगे, एलसीएम पता लगा लेंगे। तो 28 और 32 का हमने क्या पता लगा लिया, एलसीएम पता लगा लिया, ठीक है। अब तो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन से कर लो चाहे कैसे कर लो, 2 14 जा 28 और 2 7 जा 14 और 7 1 जा 7 और 2 16 जा 32, 2 8 जा 16, ये 2 की पावर 5 आ जाएगा, ठीक है ना। 32 हमारा क्या आ जाएगा, 2 की पावर 5 आ जाएगा। और 28 क्या आ जाएगा, 2 की पावर 2 इंटू 7। तो एक एलसीएम निकालने का एक तरीका और होता है, वो क्या होता है, जो कि आसान होता है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, पावर किसकी आता है, इसकी, तो ये ले लो। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 नहीं है, तो 7 की पावर क्या मानेंगे, यहाँ पे 0, पावर किसकी आता है, इसकी, तो ये ले लो, इंटू 7। तो हमारा एलसीएम इसको कैलकुलेट कर लेना आप, 32 इंटू 7 हो जाएगा। ये 7 2 जा 14, 7 3 21, 22, ठीक है। ये हमारा 224 हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम हमारा आ गया 224, ठीक है। अब ये एलसीएम हमारा क्या है, अब देखो इस सवाल में ये गड़बड़ हो जाएगी हमारी, ये उस तरीके से नहीं होगा, थोड़ा अलग तरीका अपनाना पड़ेगा इसमें हमको। n-8 को हम रख लेंगे किसके बराबर, 224 के बराबर। और यहाँ पे क्या है, n-12, n-24। इसको सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी हमारी 8 9 10 2 9 10 11 12 1 कैरी 32 और 32। और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 236 आ जाएगी, 5 6, हाँ ठीक। तो अलग अलग वैल्यू आ जाएंगी n की, ठीक है ना। तो ये हमारा इस तरीके से सवाल नहीं होगा, क्योंकि n तो हमारे एक ही आना चाहिए, ठीक है। अब ये एलसीएम हमारा 224 है, तो इसकी क्या ट्रिक होगी, जब अलग अलग रिमाइंडर आ रहे हो तो इसकी एक अलग तरीका हम अपनाते हैं। देखो 224 जो है वो किससे डिवाइड हो जाएगा, वो 28 से भी डिवाइड हो जाएगा और 32 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। रिमाइंडर हमको चाहिए 8 और 12, ठीक है। तो 224 में से क्या करेंगे, अगर मैं इसमें से 28 माइनस कर लूँ, 224 में से अगर मैं इसमें से 28 माइनस कर लूँ, ठीक है, तो क्या, तो जो भी आएगा क्या वो उससे डिवाइड, तो वो 28 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। कैसे, जैसे मान लो मैंने लिखा 18 को मैंने 6 से डिवाइड किया, 6 3 जा 18 हो गया, ठीक है, 0 आ गया। तो 18 6 से डिवाइड हो रहा है, तो 18 में से अगर मैं 6 घटा दूँ, ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो 12 भी तो 6 से डिवाइड हो जाता है, 6 2 या 12 चला जाता है, ठीक है ना, क्योंकि 6 के टेबल में ही आ रहा है ना वो, तो 18 भी 6 के टेबल में आ रहा है, 6 2 या 12 होता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको मैंने किसको घटा दिया, इसमें से 6 घटा दिए, इन दोनों के बीच में 6 का अंतर होता है जो मल्टीपल्स होते हैं, तो मल्टीपल के मैंने 28 घटा देंगे, तो वो जो आएगा वो भी 28 से चला जाएगा, ठीक है। तो हमारा इसको घटाने में क्या आ जाएगा, 24 में से हमने घटाया 28, 9 10 11 12 13 4 6 आ गया इधर, और 1 में 16 और, ठीक है, 196 आ जाएगा हमारे, ठीक है। क्या आ जाएगा, 196 आ जाएगा। तो हमारा 196 आ गया ये, ठीक है। अब 196 हमारा किससे डिवाइड हो जाएगा, 28 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन हमें रिमाइंडर चाहिए 28 के साथ क्या रिमाइंडर चाहिए, 8। तो हम 196 में 8 प्लस कर देंगे, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर, 8 6 14 1 कैरी और 0 और 204, ठीक है। इसका थोड़ा तरीका अलग है इस सवाल का, ठीक है ना। ये तो हमने 28 से निकाल दिया, ऐसे ही हम 32 से निकालते हैं, देखते हैं कि ये 32 जब हम 32 से निकालते हैं तब भी यही नंबर आता है कि नहीं आता, ठीक है। आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर और दूसरा और कुछ करेंगे, ठीक है ना। तो 224 में से हमने क्या किया, 32 घटा दिया पहले, ठीक है, 32 घटा दिया। तो अगर हम 224 32 से चला जाएगा, अगर मैं इसमें से 32 घटा दूँ तो जो भी नंबर आएगा वो भी 32 से चला जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 32 का मल्टीपल क्या है, 224 है, ठीक है ना। मल्टीपल का मतलब क्या होता है, 32 के टेबल में आएगा ये आगे जाके कहीं, मतलब 32 1 जा 32, ठीक है, 32 इंटू 2 2 या 4 तो 64, ऐसे 32 मल्टीप्लाई बाई समथिंग क्या आ जाएगा हमारा 224। 32 का मल्टीपल है, ये मल्टीपल होते हैं 64 है ना, 32, तो 32 का मल्टीपल है ये, तो इसमें से 32 भी घटा दूँ। और मल्टीपल्स के बीच में क्या होता है, 32 का अंतर होता है जिससे मल्टीप्लाई, ठीक है ना। जैसे
अभी बताया था मैंने 6 3 या 18, तो 18 और 12 के बीच में किसका अंतर था? 6 का अंतर था, ठीक है। जो मल्टीपल्स होते हैं, एक के बाद एक जो मल्टीपल होते हैं, उनमें किसका अंतर होता है? जो नंबर, जिस नंबर से मल्टीप्लाई, जिसका टेबल लिख रहे होते हैं उसका अंतर होता है, ठीक है ना। ये तो पहले भी हम पे पता होगा, हम जब कोई टेबल नहीं आता तो हम उसमें जोड़ के कर देते थे आगे, जैसे 9 2 या 18 होता है, ठीक है, और 9 3 या 27 होता है। तो 20 और 27 और 18 में किसका अंतर होगा? 9 का अंतर होगा। ऐसे ही अगले में होगा 9 4 या 36 होता है, तो 27 और 36 में किसका अंतर होगा? 9 का अंतर होगा, ठीक है। तो 224 में से मैं 32 घटाऊंगा तो जो भी आएगा वो 32 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 4 में से 2 गया, 2 बचा, और इधर हो गया हमारा 12 में से ये गया 92, 192 हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे ये चाहिए कि रिमाइंडर मेरा क्या आए? 12 आए, तो इसमें मैं 12 जोड़ दूंगा, ठीक है। 12 ज़्यादा होना चाहिए ना, तभी तो रिमाइंडर 12 आएगा डिवाइड करने पे। ये तो पूरा चला जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ रिमाइंडर 12 आए, तो ये 12 ज़्यादा लिखना पड़ेगा मुझे नंबर। रिमाइंडर का मतलब ही क्या होता है? जो बचे लास्ट में। तो 2 2 4 हो गया, ठीक है, 9 और 1 10 हो गया, और 204 आंसर आ गया। तो 204 और 204 यहाँ दोनों जगह सेम है, ठीक है, यहाँ दोनों जगह सेम है, तो हमारा आंसर क्या है? 204, ठीक है। इस तरीके से करेंगे इस सवाल को, ठीक है। अब इसकी लैंग्वेज कैसे लिखेंगे? तो मतलब ये है कि आप जो जिसमें रिमाइंडर अलग अलग होते हैं ना, उन सवालों में ये वाली ट्रिक काम नहीं करेगी कि n-8 कर दिया, n-12 कर लिया, तो इसको आप मत करना, ठीक है। ये तो ये जो अगर रिमाइंडर सेम हो तो ये काम कर जाती है, ठीक है ना, जो मैंने पिछले सवाल में हमने पिछले सवाल में करी थी, ठीक है ना। तो अब इसकी लैंग्वेज कैसे लिखेंगे? तो इसकी लैंग्वेज कुछ हम ऐसे लिखेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाई 28 and 32 लीविंग रिमाइंडर 0, रिमाइंडर क्या बचे? 0 बचे। क्या होता है? स्मॉलेस्ट नंबर जिसको अगर 28 32 से डिवाइड किया जाए और रिमाइंडर क्या बचे? 0, तो वो हमारा क्या होता है? एलसीएम होता है। एलसीएम किसका होता है? 28 का और 32 का, ठीक है। इसको हमने रफ में निकाल लेंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा? 224 आ जाएगा, ठीक है। अब स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है, अब स्मॉलेस्ट नंबर किसका? जिसके रिमाइंडर 8 और 12 आए, ठीक है। स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाई 28, खाली 28, ठीक है ना, एंड लीविंग रिमाइंडर क्या रिमाइंडर बचे? 8 बचे, तो क्या हो जाएगा? वो 224 प्लस 8 हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा? 9 10 232 हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से लिख लेंगे, इसको 1 मान लिया, ठीक है। इसी तरीके से इसको लिख लेंगे अगली लाइन, स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाई स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाई 28 एंड लीविंग रिमाइंडर 12, कितना हो जाएगा? 224 प्लस 12 कितना हो जाएगा? 6, 236, इसको सेकंड मान लिया। और हमने देख लिया फ्रॉम 1 and 2 कि ये 232 किसके बराबर नहीं है? 236 के बराबर नहीं आ रहा है, तो हम कोई दूसरी अप्रोच लगाएंगे। तो दूसरी अप्रोच क्या? वैसे तो सिंपल अप्रोच क्या होती है? जो एलसीएम निकाला हमने, उसमें जो रिमाइंडर दे रखे हैं उनको ऐड कर दिया, ठीक है ना, 224 और प्लस 12, लेकिन ये हमारे नंबर इक्वल नहीं आ रहे हैं, ठीक है, तो हमें कुछ और करना पड़ेगा। और क्या करेंगे? नाउ 224 माइनस 28 ये किससे डिवाइड हो जाएगा? विल बी डिविजिबल बाई, ये किससे डिविजिबल हो जाएगा? 28 से। ये डिविजिबल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? 28 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब 196 विल बी डिविजिबल बाई 28,
विल भी मत लिखो तो इज़ लिख लो, खाली विल भी मत लिखो। इज़ डिविजिबल बाई 28, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 196 प्लस 8 विल हैव, 196 में अगर 8 ऐड कर देंगे विल हैव रिमाइंडर, उसका रिमाइंडर क्या आएगा, विल हैव रिमाइंडर 8 व्हेन डिवाइडेड बाई, अगर हम उसको डिवाइड करते हैं, इतनी लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी आपको, इसमें व्हेन डिवाइड करते हैं हम किससे, 28 से। तो इसका मतलब 196 और 8 कितना हो गया, 204। फिर से यही लाइन, विल हैव रिमाइंडर 8 व्हेन डिवाइड बाई 28, ठीक है, ये लिख लेना, ठीक है। अब इसको हमने क्या लिख लिया, इसको 3 मान लेंगे, ठीक है। अगर वो सेम नंबर नहीं आ रहे हैं तो क्या तरीका है, जो LCM आ रहा है उसमें से हम और नंबरों को माइनस करेंगे। 224 में से हमने माइनस किए 32, और फिर जो माइनस करके उनमें जो रिमाइंडर आ रहे हैं फिर ऐड करके देखेंगे, ठीक है। पहले तो जो LCM आ रहा है उसमें ही सीधा ऐड करके देखेंगे, सीधा ऐड कर लिया, हमारे नंबर बराबर नहीं आए, फिर उसमें से वो नंबर घटाएंगे और फिर उसमें ऐड करके देखेंगे, ठीक है। तो नाउ 230 क्या है, 224 माइनस क्या है 32, कितना हो जाएगा 2 और 192 हो गया हमारा, ठीक है। इज़ डिविजिबल बाई 32, ठीक है। इट्स का मतलब 192 इज़ डिविजिबल बाई 32, ठीक है। इसका मतलब 192 प्लस 12 विल लीव रिमाइंडर, ये क्या छोड़ेगा, रिमाइंडर, विल लीव रिमाइंडर क्या छोड़ेगा, 12 छोड़ेगा, व्हेन डिवाइडेड बाई 32, ठीक है। इसका मतलब 204, फिर से ये लाइन, विल लीव रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाई 32, ठीक है ना, बाई 32, ये पूरी लाइन लिख लेना आप। ये हमारा क्या हो गया 4, ठीक है। अब क्या, फ्रॉम 3 and 4, फ्रॉम 3 and 4, 3 और 4 से हमको क्या आ गया 204 हमारा, ठीक है। किसके बराबर आ गया, 204 के। हैंस इसका मतलब रिक्वायर्ड नंबर क्या है, रिक्वायर्ड नंबर क्या आ गया हमारा 204, ठीक है। इतनी बड़ी लैंग्वेज ज़्यादा हो गई थोड़ी सी इसमें, अगर आपको हार्ड लग रही है तो आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं। बस ये मैं लैंग्वेज इसलिए लिखवा देता हूँ कि थोड़े आपको नंबर मिलने के चांस अच्छे हो जाते हैं जितना लैंग्वेज आप लिखेंगे, तो और कोई बात नहीं है, ठीक है। आपको भी ज़्यादा लग रही है तो आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं, छोटी लैंग्वेज कोई आपको समझ में आ रही हो, ठीक है। अगला सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो समझ में आ गई क्या करना है। अगर कोई भी 2 नंबर हमको दे रखे हैं और उनका हमको रिमाइंडर सेम दे रखा है, ठीक है ना, तो हमको उस केस में सिंपली वही कर देना है, उनका LCM निकाला और उसमें जो रिमाइंडर दे रखा है उसको ऐड कर दिया, रिमाइंडर ऐड कर दिया। लेकिन अगर रिमाइंडर अलग दे रखे हैं तो उसमें हम रिमाइंडर अगर ऐड करेंगे तो अलग अलग नंबर निकल के आएंगे। तो हमें LCM में से जो नंबरों का हमने LCM निकाला था उन नंबरों को, पहला नंबर मान लो N1 है और LCM में से दूसरा नंबर मान लो N2 है, उनको घटाना पड़ेगा और फिर उनके रिमाइंडर को जोड़ना पड़ेगा, फिर उनके रिमाइंडर को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो ये हमारा तरीका है इन सवालों को करने का, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाई 17 इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाई बोथ 468 एंड 520। सबसे छोटा नंबर पता लगाना है जिसको अगर 17 से बढ़ा दिया जाए, मतलब अगर उसमें 17 जोड़ दिया जाए तो वो एग्जैक्टली डिविजिबल बाई हो किससे, 468 से और 520 से, ठीक है ना। मतलब कोई सबसे छोटा नंबर n मान लिया हमने और उसमें हमने अगर 17 जोड़ दिया तो क्या है रिमाइंडर, तो 468 और या फिर 520 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या है 0 आए, चाहे दोनों से किसी से भी डिवाइड करें रिमाइंडर 7 आए।
तो सबसे छोटा नंबर पता लगाना है। तो सबसे छोटा नंबर क्या होता है? एलसीएम। जो एग्जैक्टली डिवाइड कर दे, जो पूरी तरीके से डिवाइड कर दे, वो क्या होता है? एलसीएम। तो n+17 क्या है हमारा? ये एलसीएम है किसका? n+17 क्या है हमारा? इन दोनों का एलसीएम है किसका? 468 का और 520 का। ये क्या है? एलसीएम इन दोनों का। तो n क्या हो जाएगा? जो एलसीएम आएगा उसमें से हमको क्या घटा देना है? 17 घटा देना है। इस तरीके से ये सवाल हो जाएगा, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे लैंग्वेज के साथ? तो हम इसमें n मानेंगे। तो n कैसे मानेंगे? लेट, या तो दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो लेट n बी द रिक्वायर्ड नंबर। जो जिस नंबर का हमें पता लगाना है, मान लो वो क्या है? n है, ठीक है। लेट n बी द रिक्वायर्ड नंबर, ठीक है। एक तरीका तो ये है, ठीक है, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है हमारा? मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लेट द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज बाई 17 इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाई बोथ 460 एंड 50। इसके आगे पूरा 520 तक लिख के, यहाँ तक 520 तक लिख के बी एन, ठीक है। दोनों ही तरीके सही है, कैसे भी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो हमने n मान लिया, इसका मतलब क्या हो गया? रिक्वायर्ड नंबर हमने n मान लिया। अब क्या लिखेंगे? इसका मतलब n+17 क्या है? सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा नंबर होगा। इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर, इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर विच when divided by 468 and 520, 468 and 520 leaves रिमाइंडर, क्या रिमाइंडर छोड़ता है? 0, ठीक है ना। इसका मतलब n+17 क्या है हमारा? एलसीएम है किसका? 468 का और 520 का, ठीक है। अब एलसीएम इन दोनों का पता लगा लेंगे। तो कैसे भी पता लगा लीजिए, ठीक है ना, यहीं पे पता लगा लीजिए, या तो लिख दिया, या तो लिख लीजिए फाइंडिंग एलसीएम, या नहीं लिखना तो ऐसे ही पता लगा लीजिए यहीं पे। तो चाहे किसी भी मेथड से पता लगा लीजिए, यूक्लिड की मेथड से लगा लीजिए, ठीक है ना। 520 को हमने किससे डिवाइड किया? 468 से। अच्छा, वो तो एचसीएफ का होता था, सॉरी। 468 का हमने क्या किया? प्राइम फैक्टराइजेशन किया, और 520 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, ठीक है। तो लिखेंगे फाइंडिंग एलसीएम 468 और 520 बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। 2 2 4, 3 6, 2 4 8, 2 1 2, 2 2 2 1 2, 2 1 2, 2 7 14, ठीक है। 117 किसके टेबल में आता है? 117 किसके टेबल में आता है? 13 9 117 होता है, ठीक है ना। तो ये कितने टाइम चला जाएगा? 13 से 9 बार, या वैसे तो ये 3 से चला जाएगा। 2 और 7 9 हो गया, तो ये 3 से जाएगा। 3 3 या 9, 10 11 27, 3 9 27, 3 1 3, 3 3 या 9 और 13 1 13, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? 52, ठीक है ना। 520 लिखा हुआ है, तो 520 किसके टेबल में आता है? 52 किसके टेबल में आता है? 50 भी 13 के टेबल में आता है। 13 × 4 होता है क्या? 520 होता है, ठीक है। और इंटू 10 और लिखा हुआ है, तो 10 क्या होता है? 2 × 5 होता है, ठीक है ना। 10 क्या होता है? अरे ये 520 लिखा हुआ है ना, 520 क्या होता है? 52 × 10 होता है। 10 क्या होता है? 2 × 5 होता है, ठीक है ना। और 52 क्या होता है? 13 × 4 होता है, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ये 2 की पावर 2 है, ये 2 की पावर 1 है, तो 13 × 2 की पावर 3, इन दोनों को पूरा मल्टीप्लाई हो गया ना। ये 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, 2 की पावर 3 हो गया, × 5 हो गया, ठीक है ना। चाहे तो आप वैसे करके देख लें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 468 हमारा क्या हो जाएगा? 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 × 3 की पावर 2 × 13 की पावर कुछ नहीं, ठीक है ना, मतलब 1 है। और 520 × 2 की पावर 3 × 5 × 13। तो एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा? सबकी बड़ी बड़ी पावर ले लेंगे। इसकी 2 की पावर 2 यहाँ पे 2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 3 ले लेंगे। यहाँ पे 3 की पावर 2 है, यहाँ पे 3 की पावर कितनी है? अगर कुछ नहीं दी हुई तो इसका मतलब क्या है? 3 की पावर 0 लिखा हुआ है मल्टीप्लाई में, ठीक है। लिखते नहीं हैं हम, लेकिन मान लेते हैं मन में, है ना। तो 3 की पावर क्या ले लेंगे? सबसे बड़ी 2, ठीक है। 13 की पावर 13 का 1 बराबर है, तो हम बराबर है तो उसको वैसे ही लिख लेंगे, ठीक है ना। तो हमारा 2 3 5 और रह गया,
5 की पावर 1 है तो 5 की पावर 5 लिख लेंगे, 5 ऊपर है नहीं इसलिए, ठीक है। तो ये हमारा LCM आ गया, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना, 2 तो 4 2 8 इंटू 9 इंटू 13 5 65 होता है, ठीक है। 9 5 45, 4 कैरी, 9 6 54 और 4 58 इंटू 8 8 5 40, 4 कैरी, 8 8 64 और 4 68, 6 कैरी, 8 5 46, 4680 हो जाएगा ये। अब हमें इसमें क्या ऐड करना है, हमें इसमें 17 और ऐड करना है, ठीक है ना। और अब मैं करके दिखा रहा हूँ, 794697 आंसर हमारा, 4697 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 469, ठीक है। सॉरी ऐड नहीं करना है, N17 इसमें से हमें घटाना है, ठीक है ना। घटाना क्यों है, N ही घटाना है ना, ये देखा था ना, N क्या आ जाएगा हमारा LCM -17 घटाना है हमें, ठीक है ना। तो 7 में 3 हो गया और ये 2 और ये 6 बच गया और ये भी 6 बचा, 4663 हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन इसको हम लैंग्वेज में लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, LCM हमारा क्या आ गया, 4680 आ गया है ना, 4680 हमारा LCM आ गया, तो 4680 आ गया, ठीक है। तो N+17 क्या था हमारा, इसको मान लिया 1 मान लिया, ठीक है, 1। तो बाई 1 वी हैव, ठीक है, फ्रॉम 1 कैसे भी लिख लो, फ्रॉम 1 वी हैव, फ्रॉम 1 से हमारे पास क्या है, वी हैव N+17 इक्वल टू LCM, ठीक है। LCM किसका, दोनों नंबरों का लिख लेना, 468 और 520 है ना, 468 और 520, ठीक है। ये हमारा कितना आ गया LCM, अभी हमने निकाला है, ये हमारा आ गया है 4680 हमारा LCM आ गया है। तो ये हमारा 4680 हो गया है। तो N इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4680 - 17 क्या आ जाएगा, 4663 हमारा आंसर आ जाएगा। करके देख लेना, 4663 आ जाएगा, ठीक है। देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर, इसका मतलब रिक्वायर्ड नंबर, जिस नंबर को पता लगाने की हमें ज़रूरत थी वो क्या है, इज़ इक्वल टू 4663, ठीक है। ये होता है प्रॉपर तरीका लैंग्वेज के साथ सवाल करने का, ठीक है ना, ठीक है। अब अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है हमारा, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स, ठीक है। सबसे बड़ा नंबर पता लगाइए, 4 डिजिट का होना चाहिए वो नंबर, ठीक है। सबसे बड़ा नंबर पता लगाइए, तो ग्रेटेस्ट नंबर आ रहा है, तो ग्रेटेस्ट का यहाँ मतलब, ठीक है ना, विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 15, 24 एंड 36, ठीक है ना। ग्रेटेस्ट नंबर पता लगाइए 4 डिजिट्स का जो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए, मतलब वो 15, 24 और 36 से डिवाइड हो जाए हमारा नंबर, ठीक है। ग्रेटेस्ट नंबर, सबसे बड़ा नंबर पता लगाइए। तो आप ग्रेटेस्ट नंबर, आपने ग्रेटेस्ट देख लिया यहाँ पे, तो आपको ऐसा लगेगा कि इसमें हमको क्या पता लगाना है, हमको पता लगाना है HCF, लेकिन नहीं, इसमें हमको HCF नहीं पता लगाना है, ना ही हमको LCM पता लगाना है, लेकिन पहले LCM पता लगाना पड़ेगा, तभी हमारा आंसर आएगा आगे जाके। लेकिन HCF तो बिल्कुल पता नहीं लगाना है, ठीक है, क्योंकि सवाल को ध्यान से समझिए। हमें क्या करना है, सबसे बड़ा नंबर पता लगाना है, ठीक है। अगर ये 4 डिजिट नहीं लिखा होता, मान लो ये 4 डिजिट को कुछ देर के लिए छुपा लो आप, ठीक है ना, ये 4 डिजिट नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच ऑफ भी नहीं लिखा हुआ है, ऑफ से लेके 4 डिजिट नहीं है, ठीक है, ऑफ से लेके 4 डिजिट नहीं लिखा हुआ है। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 15, 24 और 36, ठीक है ना। तो कोई भी नंबर होता ग्रेटेस्ट नहीं है, चलो लोएस्ट नंबर, ठीक है ना, ग्रेटेस्ट नंबर तो इन्फिनाइट हो जाएगा, ठीक है। चलो छोड़ो, इस तरीके से नहीं समझा। हाँ, सबसे पहले ये समझ लो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट क्या होता है। ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट क्या होता है, 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर क्या होता है, 9999। 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर क्या होता है, 999। 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर क्या होता है, 99। और 1 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर क्या होता है, 9। तो कभी भी आपको कितनी भी डिजिट का बड़ा नंबर लिखना हो, उतनी बार क्या करना है, 9 लिख देना है, ठीक है ना। अगर आपसे कोई बोले 6 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर क्या होता है, तो क्या होता है, 9 को 6 बार लिख दो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये सबसे बड़ा नंबर होता है कितने डिजिट का, 6 डिजिट का, ठीक है। तो इस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो हमको पता लगाना है ऐसा सबसे बड़ा नंबर जो 4 डिजिट का हो और एग्जैक्टली डिविजिबल बाई हो 15, 24 और 36। तो सबसे पहले तो हम सबसे छोटा नंबर पता लगा लेते हैं जो 15, 24 और 36 से डिवाइड हो जाए, यानी कि LCM पता लगा लेते हैं 15, 24 और 36 का। तो 15, 24 और 36 का हमने क्या पता लगा लिया, LCM पता लगा लिया, ठीक है। तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन से पता लगा लिया 15, 24 और 36 का, ठीक है। आप कर लेना प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है ना। तो मैं इसका आ जाएगा, हमारा LCM आ जाएगा 4 6 24, 4 9 36, ठीक है ना। और ये तो जाएगा नहीं, और
3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5 24, 4 2 12 जा 24, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। हाँ जी 15 हमारा हो जाएगा, क्या 15 हमारा हो जाएगा, 3 5 जा 15, 24 हमारा हो जाएगा, 4 6 जा 24 होता है, ठीक है, या फिर 4 6 जा 24, 2 की पावर 3, 8 3 जा 24, 2 की पावर 3 इंटू 3 हो जाएगा, और 36 क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 9 4 जा 36 होता है, यानी कि 3 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2, ठीक है, ये हो जाएगा। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 9 इंटू 4, हाँ सही है। तो एलसीएम आ जाएगा, सबसे बड़ी पावर ले लेंगे, 3 की पावर 2 बड़ी है, 3 की पावर 2 सबसे बड़ी है, ठीक है, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 सबसे बड़ी है, 2 की पावर 3 ले ली हमने, ठीक है, और 5 3 2 5 5 और दिख रहा है, ठीक है, 5 की पावर 1 ही सबसे बड़ी है यहाँ पे। तो 9 इंटू 2 2 जा 4 8 इंटू 5, ठीक है, 5 8 या 40 होता है, इंटू 9, तो ये हमारा आ जाएगा 360 आ जाएगा एलसीएम, क्या आ जाएगा 360 हमारा एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। तो ये 360 क्या है, सबसे छोटा नंबर है जो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा 15 24 और 36 से। लेकिन हमको क्या पता लगाना है, सबसे बड़ा नंबर पता लगाना है जो 4 डेट का हो। तो जो 4 डेट का सबसे बड़ा नंबर होगा, ये बात एक समझ में आनी चाहिए आपको बात, वो इसी का कुछ क्या होगा, मल्टीपल होगा। इसी का क्या होगा, मल्टीपल होगा। मल्टीपल क्यों होगा, मान लो मैंने इसका डबल कर दिया, मान लो इसका डबल कितना हो गया, 2 6 2 0 2 6 12 1 कैरी 270 720 हो गया इसका डबल। तो 720 भी क्या है, एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, ठीक है, 15 24 36 से, लेकिन सबसे छोटा नंबर नहीं है, ठीक है। तो कोई भी ऐसा नंबर जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए, ठीक है, इस चीज़ को समझ लीजिए। देखो ऐसा होता है, एलसीएम का मतलब ही यही होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। कॉमन मतलब जो सबके साथ कॉमन हो, मतलब तीनों का मल्टीपल हो, और लोएस्ट मतलब सबसे छोटा, ठीक है। तो कोई भी मल्टीपल होगा, ये सबसे छोटा मल्टीपल होता है, ठीक है ना, 360। तो कोई भी मल्टीपल होगा जो इससे जो इनसे कोई भी नंबर होगा बड़े से बड़ा, जो इन तीनों से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए, मतलब रिमाइंडर 0 आए, वो 360 का, वो हमेशा एलसीएम का क्या होता है, मल्टीपल होता है। इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है ना, वो हमेशा एलसीएम का मल्टीपल होता है। एग्जाम्पल लेके समझा सकता हूँ मैं आपको, चाहो तो देखो, जैसे हमने 2 नंबर ले लिए, मान लो 12 ले लिया और 18 ले लिया। 12 क्या होता है, 4 3 या 12 होता है, यानी कि 2 की पावर 2 इंटू 3 होता है, ठीक है ना। 18 क्या होता है, 9 2 या 18 होता है, तो 2 इंटू 9 3 की पावर 2, ठीक है, ये होता है ना, 2 9 18 और 4 3 या 12, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम क्या हो गया, इन दोनों का एलसीएम आ गया 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, यानी कि एलसीएम इन दोनों का आ गया हमारा 4 इंटू 9, यानी कि 36 आ गया, ठीक है, 36 आ गया हमारा एलसीएम, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ, कोई भी ऐसा नंबर 36 के अलावा, 36 तो ऐसा नंबर है जो 12 से और 18 से दोनों से डिवाइड हो ही जाएगा, लेकिन 36 के अलावा कोई भी ऐसा नंबर, 36 ऐसा नंबर सबसे छोटा नंबर है, मतलब इससे और छोटा नंबर पॉसिबल नहीं है। इससे ऐसा छोटा नंबर कोई हो ही नहीं सकता जो 12 और 18 से डिवाइड हो जाए, ये सबसे छोटा नंबर है। तो अगर कोई भी ऐसा नंबर होगा जो इससे बड़ा होगा, 36 से बड़ा हो और 12 18 से डिवाइड हो जाए, ठीक है ना, तो इससे बड़ा हो और 12 और 18 से डिवाइड हो जाए, वो हमेशा जो है 36 का ही मल्टीपल आएगा। मतलब अगर मैं पता लगाना चाहूँ 36 से नेक्स्ट, 36 के बाद नेक्स्ट बड़ा नंबर क्या होगा, उस नेक्स्ट बड़ा नंबर, कोई आपसे सवाल पूछ ले कि मान लो 12 और 18 नंबर आपको दिए हुए हैं, इनका एलसीएम पता लगाओ, और उसके बाद नेक्स्ट नंबर पता लगाओ, एलसीएम से बड़ा नेक्स्ट मल्टीपल पता लगाओ, जो कि 12 और 18 को, नेक्स्ट नंबर पता लगाओ जो कि 12 और 18 जो है उसको पूरी तरह से डिवाइड कर दें, ठीक है ना। तो वो नेक्स्ट मल्टीपल क्या होगा, ये 30, ये तो पहला तो 36 है, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, बस हो गया। फिर कहा अगला नंबर क्या पता लगाओ, 36 इंटू 3, 3 से 18 बन गई 3। तो कोई भी नंबर जो बड़ा होता है एलसीएम से और इन तीनों का कॉमन मल्टीपल होगा, कॉमन मल्टीपल मतलब वो नंबर इन तीनों से डिवाइड हो जाएगा पूरी तरीके से, वो क्या होगा, एलसीएम का मल्टीपल होगा, मतलब एलसीएम इंटू समथिंग होगा। समझ में आ रही बात। तो मैंने क्या किया, 9999 को, जो कि सबसे बड़ा नंबर है, इसको मैंने डिवाइड करके देख लिया, किससे, एलसीएम से। एलसीएम क्या आया था, 360 आया था शायद, हाँ 360 आया था, इससे डिवाइड करके देख लिया, ठीक है। डिवाइड करके देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो डिवाइड करके देख लिया, तो हमारा क्या से डिवाइड हो जाएगा, ये इसको हमने डिवाइड किया
तो पहले हमने 2 टाइम्स, ये हमारा 2 टाइम्स चला गया, ठीक है, 3060 से 2 टाइम्स चला गया, 9 6 और ये हमारा कितना 269, ठीक है, और यहाँ पे 9 कैरी कर लिया, ठीक है। अब ये कितने टाइम्स जाएगा करीब करीब, ये हमारा 2700 के बराबर है ये करीब करीब, तो ये हमारा जाएगा करीब करीब 9 टाइम्स या 8 टाइम्स जाएगा, 8 टाइम्स जा सकता है, 800 8 6 48 4 कैरी 8 3 24 2880, ठीक है, 700 7 6 42 4 कैरी 7 3 21 2520, तो ये 7 टाइम्स 2520 9 7 179, ठीक है। एक मिनट ये 7 बचेगा यहाँ पे, 7 ये 7 बचेगा, 7 में से 5 जाएंगे 2 बचेगा, एलसीएम क्या आएगा 279 आएगा हमारा, ठीक है ना। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ अगर 4 डिजिट नंबर 9999 लिया हमने और उसको 360 से डिवाइड किया, तो हम क्या पता लगाना चाह रहे हैं, सबसे बड़ा 4 डिजिट नंबर, ठीक है ना। तो वो क्या 27 टाइम्स जा रहा है और हमारा रिमाइंडर 279 जा रहा है। तो इसका मतलब 9999 जो है, अगर इसमें से मैं 279 घटा दूँ, अगर इसमें से मैं 9999 में से 279 घटा दूँ, तो क्या रिमाइंडर ये 0 हो जाएगा, ये तो पहले ही पढ़ चुके हैं हम। अगर इसमें से इसको घटा दूँ रिमाइंडर को, ठीक है, तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो वही हमको करना है, इसमें 9999 में से 279 को घटा देंगे तो हमारे पास सबसे बड़ा नंबर आ जाएगा जो इन तीनों से डिविजिबल हो। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये, इसको आपको समझना नहीं आ रहा है तो मैं एक बार और समझा दूंगा, अभी समझा देता हूँ दोबारा से एक बार और रिपीट कर देता हूँ, ठीक है ना। 9 ये हमारा 9620 आ जाएगा, ठीक है। नहीं तो सब रफ वर्क से, सॉरी 9720 आ जाएगा यार, ये बार बार गलती कर देता हूँ, 9720 आ जाएगा। देखो अब दोबारा से एक बार समझा देता हूँ, हो सकता है समझ नहीं आया हो आपके। कोई भी नंबर, ठीक है, कभी भी हम दो नंबर लिए हमने, जैसे 12 ले लिया, जैसे 12 और 18 ले लेते हैं, दोबारा से 12 और 18 ले लिया हमने, ठीक है। हमने इनका एलसीएम निकाला। एलसीएम का मतलब ही क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल क्या होता है, मल्टीपल उसे कहते हैं जो इनका मल्टीपल हो, मतलब इनमें कुछ मल्टीप्लाई करने पे आए, इनमें कुछ मल्टीप्लाई करें तो ये कुछ आ जाए, और 18 में कुछ मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाए। तो इनका सबसे छोटा मल्टीप्लाई करने पे दोनों का और क्या हो, कॉमन हो और बराबर हो, ये दोनों आपस में एक दूसरे के, ठीक है, सबसे छोटा हो और बराबर हो। तो एलसीएम का मतलब ही यही होता है, ठीक है ना, सबसे छोटा मल्टीपल और जो कि कॉमन हो। कॉमन मतलब दोनों का कॉमन हो, 12 और 18 दोनों का कॉमन हो, मतलब दोनों का सेम हो। कॉमन मतलब सेम, कॉमन को आप सेम भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, मतलब अपने मन वैसे समझाने के लिए बोल रहा हूँ। लोएस्ट सेम मल्टीपल, सेम होना चाहिए और लोएस्ट मल्टीपल होना चाहिए दोनों का, ठीक है ना। तो सेम मल्टीपल जो होता है, ठीक है ना, अब जैसे तो 12 का तो मल्टीपल मान लो क्या कहते हैं, 12 का मल्टीपल तो 24 भी होता है, 12 2 24 होता है, ठीक है। और 18 का मल्टीपल तो क्या होता है, 36 भी होता है। लेकिन ये सेम नहीं है ना भाई, यहाँ पे ये सेम नहीं है, दोनों 24 और 36 क्या हैं, सेम नहीं है, अलग अलग हैं। तो हमें ऐसा मल्टीपल पता लगाना होता है जो सेम भी हो। तो 12 3 क्या होता है, 36 होता है। अब ये सेम हो गए दोनों, 36, तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हो गया, 36 हो गया, ठीक है। ये तो लोएस्ट होता है, लेकिन क्या इससे बड़े नंबर भी हो सकते हैं ऐसे जो दोनों को सेम हो, मतलब सेम हो जाएं लेकिन सबसे छोटे ना हो, बड़े हो, कोई दिक्कत ना हो, बिल्कुल हो सकते हैं। जैसे 12 × 6 हमारा 72 होता है, आपको पता होगा, ठीक है ना। 12 × 6 क्या होता है, 72 होता है, ठीक है। और अगर आपने 18 का टेबल याद किया हो तो 18 × 4 72 होता है, ठीक है। यहाँ पर भी तो सेम हो गए, यहाँ पर भी तो मल्टीपल सेम हो गए, 72 आ गया और ये भी 72 आ गया, लेकिन मल्टीपल तो दोनों सेम ही हो गए ना यहाँ पे। बस क्या है, छोटे नहीं है सबसे, इसलिए हम इनको क्या है, इसलिए हम इनको एलसीएम नहीं बोल सकते, सबसे छोटे नहीं है। 12 6 जा 72 आ गया, 18 4 जा भी 72 आ गए, दोनों सेम हो गए, लेकिन सबसे छोटे नहीं है, ठीक है, इसलिए हमको एलसीएम नहीं बोल सकते। अब आप ध्यान से देखो, 72 36 का मल्टीपल है कि नहीं है, 36 हमारा एलसीएम था ना, 36 हमारा एलसीएम था, इसका 72 मल्टीपल है कि नहीं है, बिल्कुल है। 36 × 2 हमारा 72 होता है, आप करके देख लीजिए, 2 6 12, 2 3 6 72। यही चीज़ मैं समझाना चाह रहा था कि एलसीएम तो सबसे छोटा मल्टीपल होता है, लेकिन अगर हम उससे कोई बड़ा नंबर पता लगाना चाहें जो कि इन दोनों नंबर से डिवाइड हो जाए पूरी तरीके से, तो वो कुछ नहीं होगा, वो एलसीएम का मल्टीपल होगा, ये बात पक्की होती है, ठीक है ना, वो
बात पक्की होती है। तो इन तीनों नंबरों का एलसीएम हमारा 360 आ गया, ठीक है। और हमें पता लगाना है सबसे बड़ा 4 डिजिट का नंबर, ठीक है, सबसे बड़ा 4 डिजिट का नंबर जो कि इन तीनों का क्या हो, मल्टीपल हो, ठीक है। तो वो जो भी होगा वो 360 का ही मल्टीपल होगा। वो क्या होगा, 360 का मल्टीपल बिल्कुल होगा, क्योंकि ये एलसीएम है, ठीक है ना। जैसे कि ये 36 × 272 आ रहा था, इसी तरीके से वो 360 का भी मल्टीपल होगा। तो हमने डिवाइड करके देख लिया 9 कितना किया, हमारा लास्ट में कितना रिमाइंडर आया। ये हमने डिवाइड सिर्फ इसलिए किया रिमाइंडर पता लगाने के लिए, ठीक है, जिससे कि हम लास्ट में रिमाइंडर को इसमें से घटा देंगे तो हमारा सबसे बड़ा 4 डिजिट का नंबर निकल आएगा। क्योंकि जो भी 4 डिजिट का नंबर है वो इतना वो ये 9999 उससे इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है वो उससे, ठीक है ना। तो हम उस जितना ज़्यादा है उतना घटा देंगे 999 में से, तो हमारा क्या आ जाएगा, वो 4 डिजिट नंबर निकल आएगा, ठीक है। तो एक बार और मैंने समझाने की कोशिश करी आपको, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये सवाल होगा। अब इसकी लैंग्वेज मैं आपको अगली वीडियो में लिखवाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।